हो गया आरक्षण, कौन जीतेगा रण। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में आरक्षण के बाद जीत के दावों की। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायतों में अध्यक्ष का आरक्षण रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लॉटरी से किया गया। इस बार 5 नगर निगमों में महिला मेयर चुनी जाएंगी। रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर का चुनाव लड़ेगी। रायपुर के अलावा कोरबा और वीरगांव सीट भी सामान्य महिला वर्ग के लिए रिजर्व की गई है। वहीं दुर्ग में ओबीसी महिला को मौका मिलेगा, जबकि रिसाली में नगर निगम में एससी महिला महापौर होगी। चौवन नगर पालिका में भी अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चौवन नगर पालिका में से 18 सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इनमें 3 एससी, 2 एसटी, 4 ओबीसी और 9 सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। 124 नगर पंचायतों में भी अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कांग्रेस भाजपा दोनों ने निकाय चुनाव में जीत के दावे किए हैं, लेकिन सवाल जीतने वाले प्रत्याशी का है और महिला आरक्षण के बाद महिला नेतृत्व की उपलब्धता का है। क्या इस बार निकाय चुनाव के परिणाम विधानसभा लोकसभा चुनाव के परिणाम के तर्ज पर होंगे या इनमें कोई बड़ा परिवर्तन होगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। देखिए, आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें कुछ आपत्तियां थी और उस आपत्तियों का निराकरण जो आरक्षण करता है पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं रहा। पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से आरक्षण हुआ है तो यह कांग्रेस पार्टी में उत्साह है। कांग्रेस पार्टी के भी 14 नगर निगम में परिषद है। अधिकांश जो नगर पालिका नगर पंचायत है वहाँ पे कांग्रेस की परिषद है और जनता कांग्रेस को फिर पुनः चुनेगी। और 1 साल में ही विष्णु साय की सरकार अवलोकी हो चुकी है। जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, बिजली की महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार जो घटनाएं हो रही है, वादा खिलाफी है, तो हमें पूरा विश्वास है इस आरक्षण का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और नगरीय निकाय परिषद में पूरा कांग्रेस की परिषद बैठेगी। हम 2014 के बाद जो नगरीय निकाय के जो चुनाव है उसको पूरा दोहराएंगे। देखिए, आरक्षण की प्रक्रिया आज रायपुर में संपन्न हुई है। सभी नगर निगमों का आज आरक्षण हुआ है यहाँ पर। और आरक्षण की प्रक्रिया में हमको आपत्ति नहीं थी, मगर कुछ दुविधाएं थी। जनता की दुविधाओं को हमने सामने लाया और बाकायदा उसका निराकरण भी किया गया और उसके बाद अंततः आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई। पारदर्शिता के साथ आरक्षण हुआ। देखिए, कांग्रेस वालों को तो अब सबको संन्यास ले लेना चाहिए। कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। पिछले बार से पिछले 5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं, पूरे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, इसलिए अब कांग्रेसों को बात करने का ज़्यादा अधिकार नहीं है। प्रक्रिया का उनको सामना करना चाहिए जो हुआ है, और आने वाले समय में देखिए क्या होता है। देखिए, महिलाएं सबके पास रहती हैं, महिलाएं हैं, उनके पास भी होगी। हमको इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कांग्रेस का करप्शन इतना है, पूर्व महापौर का रिकॉर्ड इतना खराब है कि जो आने वाले समय में जो रायपुर शहर का महापौर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और वो एक महिला होगी। तो देखा आपने, निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है, जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम को लेकर प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसको लेकर अब संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर गंधर्व पांडे, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। पहला सवाल मेरा गंधर्व पांडे जी आपसे ही है। लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरा कीजिए, लेट लतीफ हो रहे हैं। आप ही से चर्चा हुई थी इस पूरे मुद्दे को लेकर। प्रगति जी भी हमारे साथ थी, साथ ही पांडे साहब भी, तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ उस वक्त भी मौजूद थे, आज भी हैं। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। महिला नेतृत्व को जिम्मेदारी दी है 14 में से 5 नगर निगमों में। लगभग जो प्रत्याशी का नाम निकल के आ रहा है गंधर्व पांडे जी, मीनल चौबे, क्या आपकी यही संभावित प्रत्याशी होंगी या फिर और भी मंथनों का दौर शुरू होगा? देखिए, निश्चित तौर पे मीनल चौबे जी रायपुर नगर निगम की एक नेता प्रतिपक्ष रही हैं, तो प्रबल दावेदार है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से पार्टी में सदस्यता अभियान चला है, बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। अब इसमें सभी का अधिकार होता है। पार्टी के जितने सक्रिय सदस्य हैं, प्राथमिक सदस्य हैं, सब अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। उसे ऊपरी स्तर पर देखा जाएगा कि किसकी संभावना ज्यादा बन रही है, कौन हमारे लिए ज्यादा जिताऊ साबित हो रहा है, कौन ज्यादा अनुभवी है। तो इन सभी पटल पे अभी के लिए वर्तमान में वे भी हैं और संगठन की ओर से दायित्व के हिसाब से भी बाकी लोग हैं। तो उन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। तो उन सभी चीजों के आधार पर प्रत्याशी का फैसला किया जाएगा। और जिस प्रकार से पूरी पारदर्शिता के साथ
ये आरक्षण प्रक्रिया की गई है वो काबिले तारीफ है। और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो बार बार आरोप लगाता था कि आरक्षण में लेट लतीफी की जा रही है, पूर्ण पारदर्शिता के साथ अब महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष इन सभी चुनाव में जनता खुद अपना वोट देने जाएगी। जो अधिकार उनसे पूर्व में छीन लिया गया था, उस अधिकार को जनता को पुनः दे दिया गया है। और हमने महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ ने इस आरक्षण का ये नतीजा निकला है कि जितनी हमारी महिला बहनें प्रबल दावेदार हैं वे आगे आए, उन सभी को मौका मिले। प्रगति जी, यहाँ पर जो है रायपुर, कहते हैं कि रायपुर से राजनीति शुरू होती है, चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय होती है। रायपुर में अभी तक जो है आजाद ढेबर रहे हैं, कहा जा रहा है कि पुरुषों का कब्जा रहा है इस निगम पर, लेकिन अब जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। रायपुर की बात की जाए, रायपुर के साथ साथ 5 अन्य नगर निगम भी है जहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। लेकिन रायपुर नगर निगम को विश्व स्तर पर देखें तो कैसे देखते हैं? बीजेपी के पास तो है, जब निकाय प्रक्रिया का जो आरक्षण प्रक्रिया शुरू हुई थी और जब महिला का पर्चा वहां पर निकला था, अभी आज ही की बात कर रहा हूं, तो वहां पर मीनल चौबे जो है हतोत्साहित नजर आ रही थी और उनके नामों के जयकारे भी लग रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं नारों की जो गूंज है उस जो है ऑडिटोरियम में कम देखी गई है। क्या माना जाए, कांग्रेस के पास रायपुर नगर निगम के लिए कोई महिला प्रत्याशी नहीं है क्या, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं? देखिए कपिल जी, कांग्रेस के पास महिला प्रत्याशियों की भी कोई कमी नहीं है। अनारक्षित महिला प्रत्याशी कांग्रेस के पास भी बहुत है। और आपने देखा होगा कि पिछले 3 बार से किरणमयी नायक जी हो, प्रमोद दुबे जी हो या एजाज ढेबर जी हो, पिछले 3 बार से रायपुर नगर निगम पर महापौर पर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब्जा था। आपको बता दें, 14 नगर निगमों के साथ साथ पूरी नगर 99% नगर पालिका और 100% नगर पंचायत पर कांग्रेस का कब्जा है आज तक। और हम ये जो इतिहास है हमारे, ये दोहराएंगे कि रायपुर नगर निगम में पुनः कांग्रेस का कब्जा होगा और कांग्रेस का प्रत्याशी जो भी होगा वो सिर्फ रायपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव होंगे, वहां वहां हम पुनः इतिहास दोहराएंगे। और जो सीट हमारी है वो हमारी जो थी हो चुकी है वो हमारी होगी और आगे हमारी रहेगी। लेकिन प्रगति जी, सफीरा साहू वगैरह से कई नाम हैं जो कांग्रेस के होते हुए भी मुखर हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे कैसे आप मतलब बात कर रहे हैं कि हम इतने हतोत्साहित क्यों हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हैं? देखिए, हतोत्साहित कहीं भी नहीं है कपिल जी। सफीरा साहू को यदि किसी ने नाम दिया, सफीरा साहू यदि कहीं सफीरा साहू के नाम से पहचानी गई, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम दिया। जगदलपुर से वे महापौर चुनी गई थी। उसी कविता साहू जी उस समय सभापति चुनी गई थी और बहुत ही अच्छा नगर निगम ये चला रहे थे। सफीरा साहू, कविता साहू, दोनों महापौर और सभापति मिलकर। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने क्यों भारतीय जनता पार्टी के किस बहकावे में, किस डरावे में वे आई, जब ईडी के यहाँ पे छापे पड़ रहे थे, तो वो डर के कारण उन्होंने अपना दल बदल लिया या जो भी हो, सफीरा साहू जी। लेकिन उन्हें नाम तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, वो महापौर तो कांग्रेस पार्टी की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर सफीरा साहू जगदलपुर की महापौर निर्वाचित हुई थी कपिल जी, ये आपको ज्ञात होगा। तो बनने के बाद वो कहीं भी जाए, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने सफीरा साहू जी को महापौर बनाया। लेकिन प्रगति जी, जो अभी आपकी महिला नेतृत्व हैं, जो आप कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कब्जा जो कांग्रेस पार्टी का रहा निकाय चुनाव में, चाहे महापौर हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, लेकिन ये जो प्रत्याशी थे वो अब 2024-25 के जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, क्या इन पे वो कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे या फिर दल बदल भी करेंगे? वो प्रत्याशी जो हैं, आप एकजुटता बनाए रखेंगी पार्टी में? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी में जितनी भी महिला आरक्षित सीटें हैं, महिलाओं को ही पार्टी को प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। कोई भी नेताओं की पत्नियां यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बात को भी हम अपने अध्यक्ष के साथ मिलकर एक अध्यादेश हम लेकर आएंगे कि कांग्रेस पार्टी में यदि महिलाओं को, यदि सामान्य महिला वर्ग की जगह है, सीट है, तो वहां सिर्फ सामान्य महिला ही चुनाव लड़ेगी। वहां किसी पुरुष की, किसी नेता की पत्नी को टिकट नहीं मिलेगी। हम ये अध्यादेश सबसे पहले अपनी पार्टी से निकलवा कर लेके आएंगे कि सिर्फ और सिर्फ जहां महिला है वहां महिला को टिकट दी जाए, जहां पुरुष है वहाँ पुरुष को टिकट दी जाए। लेकिन वो महिला जो होगी वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की पत्नी नहीं होगी, ये तय है,
ये तय है बिल्कुल ये तय है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे कपिल जी, इसके लिए हम लड़ाई बड़ा अच्छा लड़ेंगे क्योंकि फैसला है। महिला कार्यकर्ता जी बिल्कुल बड़ा अच्छा कपिल फैसला। जी। लेकिन मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा, फिर सीधा रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। आप बोल रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं को एकजुट पिरोकर रखेंगे जो अभी वर्तमान में मतलब जनप्रतिनिधि हैं निकाय में, लेकिन अभी जो बात की उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट है, वहां पर आपके तीन दिग्गज नेताओं ने, पूर्व मंत्री, पूर्व महामंत्री, तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने दल बदल कर लिया है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो ऐसी तस्वीर छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगी। आप कैसे कह सकती हैं, इतने बड़े दावे कैसे कर सकती हैं प्रगति जी? देखिए कपिल जी, ये दावे मैं पूरी जनता या कांग्रेस पार्टी के हर सदस्य के लिए नहीं कर सकती, लेकिन मेरे जैसे कांग्रेस का सिपाही जो यदि राजनीति को जाना, एनएसयूआई के काल से मेरे रग रग में कांग्रेस बसा हुआ है, और मेरे जैसे कांग्रेस का सिपाही यदि मैं ऐसा कहती हूँ तो करोड़ों सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता कांग्रेस में आज भी हैं जो मौका परस्त नहीं है कि मौके को देखकर वो अपनी पार्टी का दल बदल कर लें। पार्टी एक माँ के समान होती है और माँ किसी की बदली नहीं जाती कपिल जी। तो मैं हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के लिए मुझे तो ये भरोसा है कि वे छत्तीसगढ़ में पार्टी नहीं बदलेंगे। जो बदलाव का दौर था, जो यहाँ वहां जाने का दल बदलने का दौर था, वो लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जो कचरा था कांग्रेस का वो साफ हो गया। वो सारा प्रगति जी, कचरा भारतीय यही जनता पार्टी में बयान, चला इसी गया। तरह की बातें जो है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कहा करती थी, रायपुर में आकर कहा करती थी, और अब वो बीजेपी की हो गई हैं। ऐसा तो नहीं है प्रगति वाजपेयी जी कुछ समय बाद जो है बीजेपी में दिखाई दे मुझे? नहीं नहीं, ऐसा किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नहीं कहा कि पार्टी उनके माँ के समान होती है। देखिए, मान सम्मान बिल्कुल, हम किसी चीज के लिए पहचाने जा रहे हैं यहाँ तो हम पार्टी के नाम पर पहचाने जा रहे हैं। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सदस्य हूँ, और मैं उस तौर पर आज जानी जा रही हूँ। और यदि मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती कि मैं चलिए देखना होगा कि आपका हृदय परिवर्तन होगा या नहीं भविष्य में, ये देखना होगा। ये नजरें हमारी आप पर टिकी होंगी। सीधा रुख करूंगा रमेश पांडे साहब का। रमेश पांडे साहब, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट थी, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही थी कि जो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, लेट लतीफी क्यों हो रही है, तमाम प्रकार के साजिश का आरोप भी लगाया जा रहा था कि बीजेपी कोई साजिश कर रही है। लेकिन अब जो है पर्दा उठ चुका है। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हो गई, जिसमें नगर निगम जो है उनमें से 14 में से 5 पर महिलाओं को तवज्जो दी गई है। 54 नगर पालिकाओं में से 18 महिलाओं को जो है, सामान्य महिलाओं को तवज्जो दी गई है। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में अब जो है महिला नेतृत्व को जो है सशक्तिकरण मिलता हुआ नजर आ रहा है? छत्तीसगढ़ में नहीं, आप देखें जी, महिला मतदाताओं का जो वैल्यू बोल लीजिए, मूल्य जो है पूरे देश में ग्लोबलाइजेशन तरीके से बढ़ा हुआ है। अभी आप विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें आपने देखा जी, छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन ट्रम्प कार्ड रहा, महाराष्ट्र में भी आपने देखा, झारखंड में भी आपने देखा, अभी दिल्ली में आज चुनाव की घोषणा हुई है, वहां आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना ले आदी, आम आदमी पार्टी उसके पहले ये योजना ले आदी, और भारतीय जनता पार्टी भी ले आएगी, ये तय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने राज्य में अब तक चुनाव हुए हैं वो महिला मतदाताओं को बहुत प्रमुखता से उन्होंने महत्व दिया है। अभी जो आज का सिनेरियो निकाय चुनाव को लेकर के छत्तीसगढ़ में निकल के सामने आया, उसका भी एक ये देखा जा रहा है कि महतारी बंधन योजना जैसा ट्रम्प कार्ड निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। बहुतायत जैसा आपने बताया कि 5 नगर निगमों में और 18 नगर पालिकाओं में महिलाओं को मौका देने के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो महतारी बंधन योजना का अभी ट्रम्प कार्ड चल रहा है, उसका फायदा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे तरीके से मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरी बात जो अभी प्रगति जी ने कहा, मैं प्रगति जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी, कि उन्होंने कहा कि हम पार्टी में एक प्रस्ताव लाएंगे कि जहां पर महिला सीटें हैं वहां पर सामान्य महिलाओं को टिकट दिया जाए और किसी नेता की पत्नी को उम्मीदवार न बनाया जाए। तो ये एक उनका प्रयास बहुत सार्थक है। अगर इस प्रयास को पूरा कराने में वो सफल रहती हैं तो एक राजनीति को नई दिशा मिलेगी। दूसरी बात, जो एक दलगत भावना की बात आई कि इस दल से लोग उस दल में चले जाते हैं, उस दल से इस दल में चले जाते हैं,
तो उस पे जो मेरा अपना मानना है, मैं उसको सबसे जोड़ के नहीं देखता। जी तो राजनीतिक दल एक स्कूल की तरह है। जी आज ये स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही तो इसमें एडमिशन करा दिया, अगर उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, दूसरे स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही, तो बच्चे का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा देंगे। हम्म, तो ये उस तरह, जैसे हमारा आपका समाचार पत्र का संस्थान है, आज हम इस संस्थान में हैं, कल किसी दूसरे संस्थान में रहेंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे। ये कि इस तरह से ये बदलाव बदलाव की दुनिया है। ये मूल्य परिवर्तन, मन परिवर्तन, ये सब होता रहता है। तो इसके लिए जी कोई बाध्यता नहीं है कि हम कांग्रेस में है तो जिंदगी कांग्रेस में ही बीतेगी, जी भाजपा में है तो जिंदगी भाजपा में ही बीतेगी। जहां अच्छा लगेगा वहां जाने का पूरा परिदृश्य, पूरा संसार खुला हुआ है। लेकिन यह है कि राजनीति जहां हो, मूल्यों की राजनीति होनी चाहिए, मूल्यों की गिरावट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी ये बात की। मैं जी समझता हूँ। जहां बड़ी तक अच्छी बात की आपने कि मूल्यों की राजनीति होना चाहिए, लेकिन ना कि मूल्यों को गिरावट गिर के राजनीति करना चाहिए। गंधर्व पांडे जी, यहाँ पर प्रगति जी की बात से मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ, रमेश पांडे साहब भी बड़े प्रसन्न है कि जो अध्यादेश की बात कर रही हैं कि सामान्य महिला में सामान्य महिला ही उम्मीदवार होगी और वहाँ पर किसी नेता की पत्नी उम्मीदवार नहीं होगी। क्या ये माना जाए सर, जो ये टैगलाइन जो प्रगति जी ने दी है आज के इस डिबेट में, अनादि टीवी पर बोली है, क्या उस टैगलाइन का आप भी परिपालन करते हुए नजर आएंगे कि जितने भी जहाँ पे भी आरक्षण हुआ है, 14 में से 5 नगर निगम में महापौर के तौर पर महिलाओं का आरक्षण हुआ है, साथ ही 18 नगर पालिका में हुआ है, तो यह तय मान लिया जाए कि बीजेपी भी उसी राह पर चलेगी, या यहां पर बीजेपी जो है कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है उसकी टैगलाइन से हटती हुई नजर आएगी? नेताओं की पत्नियों को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? गंधर्व पांडे जी, सीधे मुद्दे की बात करता हूं। देखिए, हमारी पार्टी में पूर्व में ही अध्यादेश आ चुका है और पूर्व में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ये पारित भी हो चुका है कि एक परिवार से एक टिकट दिया जाएगा, उससे अधिक टिकट नहीं दिया जाएगा। हमारी बड़ी बहन प्रगति जी ने अभी अपनी पार्टी के अध्यादेश के लिए बात रखी, बहुत अच्छी बात है। इनकी पार्टी टोटली जो एक परिवार के ढांचे पर निर्भर हो, जहां जिस परिवार से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहीं पर फिर महासचिव बन जाते हैं, वहीं पर पूरा एक परिवार चल रहा हो। आज छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण देखेंगे तो सांसद का चुनाव किसने लड़ा? आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की पत्नी जी ने लड़ा, सरोज पांडे के खिलाफ ज्योत्सना महंत जी ने। तब इन्होंने इस अध्यादेश की कल्पना क्यों नहीं की? उस पटल पर जाकर ये क्यों खामोश हो जाते? कहीं ना कहीं इनके अंदर भय रहता है और ये विभिन्न प्रकार से अपने भय को और अपने पार्टी के भीतर के दर्द को आपके जैसे विद्वान चैनलों में आकर सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो आपने राधिका खेड़ा जी का उल्लेख किया था जब वो छत्तीसगढ़ प्रवास पर थी, उनके साथ जिस प्रकार की चीजें हुई और अब वो भारतीय जनता पार्टी में विचार से प्रभावित होकर और यहाँ की रीति नीति से, महिलाओं के प्रति सम्मान से प्रभावित होकर जिस प्रकार से उन्होंने प्रवेश किया, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की ओर सक्रिय रहेगी तो उसका सर्वनाश तो निश्चित है ही। और आप वर्तमान में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से यहाँ पर अभी भाजपा का एक माहौल बना हुआ है, पिछले विगत 3 चुनाव से आपने देखा, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, रायपुर दक्षिण विधानसभा का, किस प्रकार की करारी हार कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है जितने भी बड़े षड्यंत्र, प्रपंच और बड़ी चीजें, बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आरोपी या उसके पीछे जो एक प्रदेश की शांत फिजा को भंग करने का प्रयास हो रहा है, उसमें कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, एनएसयूआई से जुड़ा हुआ, ऐसे लोगों के नाम सामने आ जाना, ये एक बहुत ही विवादपूर्ण स्थिति है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में प्रदेश की जनता के भीतर कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध एक गजब का नेगेटिव माहौल बना हुआ है। अभी वर्तमान में माताओं को जिस प्रकार से 70 लाख माताओं को 1000 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से मिल रहे हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए मानक बोरा दिया जा रहा है, धान की खरीदी 3100 में की जा रही है। तो हर वर्ग को अंत्योदय के लक्ष्य के साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक के विकास के कार्य को पहुंचाने का प्रयास वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। दिल्ली में तो कांग्रेस ने भी कर दिया गंधर्व जी, तो क्या वो महिला विरोधी है क्या? देखिए, दिल्ली में कर दिया तो छत्तीसगढ़ में जनता ने देखा ना। दिल्ली में तो पहले भी बोला था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो तो किए नहीं, उनके साथ गठबंधन में है, अब अलग हो गया, अब अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब ये सत्ता में आए थे तब भी माताओं से वादा किया गया था कि 500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। लेकिन अब तो नीतीश जी भी आपके साथ नहीं है ना गंधर्व पांडे जी? नीतीश जी कहाँ आपके साथ हैं? नीतीश जी नहीं है हमारे साथ। तो उससे
आपको जो अभी वर्तमान की बात बता, 5 साल बीत गए छत्तीसगढ़ में, 500 रुपए किसी को नहीं मिला, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता था, किसी को नहीं चलिए मिला। जवाब लेते हैं सर, समय का अभाव है, पांडे जी जवाब लेते हैं। प्रगति जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, आप बात करती हैं महिलाओं के लिए अध्यादेश लाने की बात करती हैं, लेकिन छोटे स्तर पर जो एक जमीनी कार्यकर्ता होता है, जब वो अधिकारों की बात करता है तो आप यहाँ पर अध्यादेश की बात करती हैं, लेकिन जब बड़े पदों पर चुनाव होते हैं सांसद और विधायकों के, तब वहां पर यह अध्यादेश आप लेकर जो चुप्पी साध लेती हैं, ऐसा गंधर पांडे जी के आरोप है। चरणदास महंत और ज्योत्सना महंत के मामले में यह अध्यादेश क्यों लेकर नहीं आए आप? सवाल तो सही है। देखिए कपिल जी, आप देखेंगे हरियाणा चुनाव का आप लिस्ट उठाइए, जो हरियाणा के चुनाव हुए थे जिसमें प्रत्याशी बने थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो रिपीट नहीं हो पाए थे, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी लड़की, उनकी पत्नी, आप उस लिस्ट को उठा के देखिए, परिवारवाद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं तो मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। 500 रुपए का क्या ये सिलेंडर दे पाए छत्तीसगढ़ में? शराबबंदी ये कर पाए क्या छत्तीसगढ़ में? दूसरी बात, शराब के इन्होंने रेट बढ़ा दिए। आप ये देखिए कि कितने सारे जो विद्या मितान जो शिक्षकों की भर्ती कराने वाले थे, 33,000 पदों पर एक शिक्षक भर्ती होने वाली थी, उस पर इन्होंने रोक लगाई। तो ये बात जो कर रहे हैं गंधर्व पांडे जी, निराधार बात कर रहे हैं कपिल जी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि परिवारवाद, गांधी परिवार ने इस देश को, यदि परिवारवाद की बात करते हैं तो गांधी परिवार ने इस देश को आजादी दिलाई, और कहीं ना कहीं इस देश के लिए यदि आज वे किसी ने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया, बिल्कुल वही फ्रीडम फाइटर, बाकी कोई नहीं है इस देश में, मात्र वो परिवार के चलते हमको आजादी मिली, वही फ्रीडम फाइटर, वही लोग फ्रीडम फाइटर है। बाकी जितने हमारे फ्रीडम फाइटर है वो नहीं। इस देश के लिए गांधी जी का नाम लिया गया है, नेहरू परिवार बोलिए पहले तो, गांधी परिवार मत बोलिए, नेहरू परिवार बोलिए अगर आजादी से जोड़ना। और कौन सा आप अपने गंधर्व पांडे जी भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा परिवार बता दीजिए जिसने बलिदान दिया हो, जिसकी दादी ने बलिदान दिया हो, जिनके पिताजी ने इस देश के लिए बलिदान दिया हो, और जिनकी माता को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और सांसदों के द्वारा अपशब्द कहे गए हो, जो अपशब्द की फैक्ट्री चलती है भारतीय जनता पार्टी में, अपशब्द कहे गए हो, उसके बाद वो महिला आज इस देश की सेवा करने के लिए इस देश पर डटी हुई है और इस देश के दीन ईमान, इस देश के धर्म के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसके बारे में आप लोग ओछी बातें करने से बात नहीं आते। तो उस गांधी राष्ट्रीय शोक के दौरान राहुल गांधी जी उंगली उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की समय का भाव है, गंधर पांडे जी समय का भाव, सीधे रुक करूंगा रमेश पांडे जी साहब जी का। प्रगति जी समय का भाव है, कोई बात वो समझ गए होंगे आप, और चर्चा कर लें। पांडे साहब, जिस तरीके से लगातार जो है अब कांग्रेस जो प्रगति जी कह रही थी, जिनकी बात का आपने सम्मान किया था, वहां पर गंधर पांडे जी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि छोटे चुनाव में क्यों बात की जाती है, बड़े चुनाव में टैगलाइन क्यों नहीं की जाती है। ज्योत्सना महंत का उदाहरण भी दिया, कहीं ना कहीं सही, उसको सही भी मानता हूं। कैसे दिखते हैं आपके कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से दूर हो पाएगी निकाय चुनाव में? देखिए, ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं प्रगति जी का सम्मान इसलिए करता हूं कि ये जो सवाल है प्रगति जी के लेवल से बहुत ऊंचा है जी। प्रगति जी ने जिस लेवल पे अपनी बात को रखी कि मैं इस तरह के अध्यादेश लाने की कोशिश करूंगा कि जहां पे सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण है, वहां समान वर्ग की महिलाएं और महिला कार्यकर्ता लड़े, किसी नेता की पत्नी न लड़े। तो ये इनका प्रयास, ये एक आपके चैनल के माध्यम से जो आवाज इन्होंने उठाई है, ये बहुत दूर तक जाएगी, इसका असर बहुत लंबा पड़ेगा। तो ये इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये जो सवाल उठाया इस पे तटस्थ रहेंगी, पार्टी तक ये बात जाएगी कि इसमें कोई ना कोई पहल जरूर। तो क्या बात है रमेश पांडे जी, अगर ऐसा होता है, मान लीजिए ऐसा होता है, प्रगति जी की बात होता है, तो कांग्रेस की कई महिला नेत्रियां जो अस्तित्व विहीन थी, उनको एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा निकाय चुनाव के जरिए। जी, बहुत सारी महिलाएं जो कार्यकर्ताएं सक्रिय हैं, राजनीति में लंबे समय से काम कर रही हैं, उनको चुनाव लड़ने का एक अच्छा मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा प्रयास हो। जी चलिए रमेश पांडे साहब और प्रगति जी साथ ही गंधर पांडे जी, अब हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखना होगा निकाय चुनाव में जो है अब आरक्षण की प्रक्रिया तय हो गई, लेकिन कांग्रेस जो बार बार कहती आ रही है कि एक परिवार एक टिकट, यानी कि नेताओं की पत्नियों को टिकट नहीं मिलेगा, जो महिला वास्तविकता में कांग्रेस की पार्टी की सदस्य है उसको ही निकाय चुनाव में टिकट मिलेगा। लेकिन देखना होगा प्रगति वाजपेयी की जो बात है, जो टैगलाइन है, वो उस बात को कांग्रेस पार्टी कितना परिपूर्ण कर पाती है और कितना जो है सही शब्दों में जो है बयां कर पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। आप बन रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।